तो देखो, आज से लगभग 2 से 3 साल पहले तो लगभग आज से 1.5 साल पहले मेरी भी थिंकिंग। तो आज से लगभग 1.5 साल पहले मैं एक एवरेज बच्चा था, जो कि अभी भी हूँ। लेकिन एवरेज बच्चे से मेरा मतलब ये है जो कि पूरे दिन बस रील स्क्रॉल करता था, पूरे दिन फ्री फायर खेलता था, और जब टाइम मिलता था तो, और कभी भी टाइम मिलता, और बिना किसी रियलाइजेशन के, और जब अर्ज आ जाती थी तो मुट्ठी मार लेता था। और मोस्ट प्रोबेबली तुम भी यही कर रहे होगे। अगर तुम्हारी अगर तुम थोड़ा सा भी इस बात से रिलेट कर रहे हो तो मुबारक हो, तुम अपने आप को दिन पर दिन डिस्ट्रॉय करते जा रहे हो। और तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में आगे क्या होगा। बिना किसी पर्पस के तुम बस अपनी लाइफ को जीते जा रहे हो, और जो तुम्हारे माँ बाप बोलते हैं तुम वो करते जा रहे हो। देखो, ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं है कि जो माँ बाप बोल रहे हैं तुम वो कर रहे हो, ये बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन अपने पर्पस को लेके चलो। तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम अपना फ्यूचर कैसा देखना चाहते हो। देखो, इसका एग्जांपल मैं तुम्हें अपनी स्टोरी से देता हूँ। आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, फॉर सम रीज़न। देखो, रीज़न इसका ये था क्योंकि देखो इसका रीज़न ये था कि जो मुझे करना है, मुझे जिससे पैसे कमाने हैं, जिस काम को करके, उससे मैं अभी बिल्कुल भी नहीं कमा सकता, क्योंकि अभी मुझे उसमें समय लगने वाला है लगभग 3 से 4 साल। और अभी मैं बिल्कुल भी उससे पैसे नहीं कमा सकता। तो मैंने किया क्या, मैंने अपनी उंगली टेढ़ी करके घी निकाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने कंपनी ज्वाइन की, मुझे पता था मुझे पहले से ही 9 to 5 में नहीं फंसना था। जब मु- क्योंकि मुझे कभी भी 9 to 5 जॉब नहीं करनी थी। और मुझे पता था अगर मैं इसमें फंसूंगा तो मेरा क्या प्लान रहेगा इससे निकलने का, मैं किस चीज़ से इसको रिप्लेस करूंगा ताकि मेरे घर वाले भी मुझसे कुछ ना बोलें और मैं भी अपना काम करता रहूं। तो हुआ क्या कि जब मैंने कंपनी ज्वाइन की, मैंने 1 डेढ़ महीने किया, और यकीन मानो ये जो 1.5 महीना 2 महीने थे, ये मेरी लाइफ के इतने ज़्यादा ट्रॉमेटिक गुजरे हैं जिसकी कोई मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मुझे इतना ज़्यादा भी बुरा लग सकता है किसी जॉब पर। मेरा पूरा दिन ऐसा गुजरता था जैसे कि मेरा जो अंदर का माइंड है वो बिल्कुल सो चुका है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा शरीर बस चला जा रहा है, बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और मैं बिल्कुल शाम तक थक जाता था। मेरे पास शाम को आने से पहले और शाम को आते आते, लेकिन लेकिन जब शाम को मैं लेकिन मुझे पता था अगर मुझे इससे निकलना है तो मैं भले ही पूरी पूरी जॉब में थका हुआ रहूं, लेकिन मुझे घर पर आके थक के काम नहीं करना है। क्योंकि मुझे घर पे आके मुझे प्लान बनाना रहता था कि मुझे इससे कैसे निकलना है, मैं इससे आखिर इसको क्विट कैसे करूँगा, इसको रिप्लेस कैसे करूँगा। इसलिए मैं घर आने के बाद उधर से ही रास्ते में आते वक्त मैं पहले जिम करता था और उसके बाद मैं घर पे पहुंचता था। समझ रहे हो ना कि कितना ज़्यादा ये मुश्किल रहता होगा वहाँ पर। 8 9 घंटे ड्यूटी करने के बाद फिर तुम रास्ते में आके जिम कर रहे हो। ये मेरे लिए तो वैसे नॉर्मल हो चुका था, लेकिन मेरे पास एनर्जी नहीं बचती थी, फिर भी मैं करता था ये। और घर पे आने के बाद मैं अपने थीम पेज पे काम करता था, जो कि मेरा प्लान था। मेरा जो
मकसद था इससे निकलने का, और इसी को मैं रिप्लेस करने वाला था अपनी जॉब से, अपनी ड्यूटी से, और यही मुझे निकालता इस जॉब से। लेकिन हुआ क्या, जब लेकिन मैंने आखिर इसको बिना अपने प्लान के पूरे हुए इसको क्विट कैसे कर दिया, इससे निकल कैसे गया। देखो, मैंने घर वालों से एक डील रखी बहुत ज़्यादा हिम्मत करके। मैं भी वैसे तुम्हारी तरह हूँ। देखो, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है अपने घर वालों से बात करते हुए, और बहुत ज़्यादा हिम्मत 2-3 दिनों तक सोचने के बाद मैंने ये स्टेप लिया। मैंने अपने भाई से और अपनी मम्मी से बोला, तुम मुझे बस 2 महीने दो, तुम मुझे 2 महीने दो, और मैं एक ऑनलाइन काम स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे मुझे कभी भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लकीली उनने हाँ भी कर दिया। मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इतनी जल्दी वो हाँ कर देंगे। बिना कुछ बोले मेरे भाई ने बोला, हाँ ठीक है ठीक है, अगर 2 महीने में नहीं कर पाया तो तुझे 12 घंटे की ड्यूटी पर लगाऊंगा और तुझसे भीख मंगवाऊंगा। मैंने बोला हाँ ठीक है। और उसके बाद जो मोटिवेशन आई थी मेरे अंदर, वो बिल्कुल ही इंसेन लेवल की थी। ऐसा लग रहा था अब तो फाड़ के ही रख देना है, और वो अभी भी है मेरे अंदर, बिल्कुल फाड़ के रखने की। कुछ भी आ जाए सामने, आए मुश्किलें, सब क्रॉस कर लूँगा, मैं सबको हैंडल कर लूँगा। ये मोटिवेशन आ रही थी उस समय पे, और अभी भी मैं हूँ मोटिवेटेड। अभी मैं अब काम करके ही हटाता अपने थीम पेज का, और 2 महीने की परमिशन मिलने के बाद अब मैं बिल्कुल ही फोकस के साथ अपने 2 महीने अपने थीम पेज पर देने वाला हूँ, जिससे कि अगर मान लो मैं अर्निंग नहीं भी कर पाया, मेरी अर्निंग उस समय तक स्टार्ट नहीं हो पाई, तो मेरे पास एक प्रूफ होगा, और उस समय तक मैं काफ़ी अच्छा काम कर चुका हूँगा अपने थीम पेज पे, और उसके बाद फिर ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली फिर 1 महीना और लगेगा उससे अर्निंग स्टार्ट करने में, और 1 महीना तो फिर मैं दोबारा उनसे 1 महीने की परमिशन तो दोबारा उनसे मैं मांग ही सकता हूँ। इतना तो मेरे भाई को मेरे ऊपर प्रूफ हो जाएगा, इतना तो ट्रस्ट मेरे भाई को उस समय पे हो जाएगा। तो हाँ, देखो ये चीज़, तो यही मेरा प्लान है अभी तक का, कि मैं अपनी जॉब को और इसे ग्रो करने के बाद, थीम पेज को ग्रो करने के बाद, मुझे कभी भी दोबारा ड्यूटी पर जाना नहीं पड़ेगा। तो मेरी बिल्कुल ही थिंकिंग चेंज हो चुकी है। समझ रहे हो ना कि एक एवरेज बच्चा है जो कि किस तरह से सोचता होगा, उसकी थिंकिंग क्या होगी। और देखो, मैं बिल्कुल भी अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम्हें कैसे डील करनी है अपने घर वालों से, तुम्हें कैसे प्लान बनाना है, तुम्हें कैसे उसको पूरा करना है। और ये और ये 2 महीनों की जो जर्नी होगी, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक, काफ़ी ज़्यादा, बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए, इस 2 महीने के काम के लिए। 2 महीने में पता नहीं क्या क्या होगा मेरे साथ, क्या क्या मुझे फेस करना पड़ेगा। बट हाँ, अब जो भी होगा उसे मैं हैंडल करूँगा, और इन 2 महीनों तक मुझे फुल फोकस के साथ अपने थीम पेज पर काम करना है, अपने काम को पूरा करना है। चाहे मैं पूरे दिन में खिचर खिचर के करूँ उस गोल को पूरा, लेकिन मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने एक भी दिन को वेस्ट नहीं जाने देना है, अनलेस कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। लेकिन जब तक मेरे ये हाथ चल रहे हैं, जब तक मेरी ये पैर चल रहे हैं, तब तक मैं नहीं रुकने वाला, और तब तक मैं लगातार काम करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह की थिंकिंग को तुम अपने अंदर डेवलप करो, इस तरह की थिंकिंग। तो हाँ, तुम भी उठ जाओ और अपना काम करना स्टार्ट करो, अपने पर्पस को फाइंड करो, तुम्हें क्या करना है फ्यूचर में, तुम्हारे फ्यूचर गोल्स क्या रहने वाले हैं। कब तक दूसरों की सक्सेस देखते रहोगे और इनसिक्योर होते रहोगे। तो काम करना स्टार्ट करो और अपने गोल्स को अचीव करना स्टार्ट करो। वेक अप।